तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए क्विज सेट को लेकर। और इसमें हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न को रखे हैं। देखें जो पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवमंडल को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है। विकल्प ए है कि यह स्थलमंडल का ऊपरी क्षेत्र है। विकल्प बी है कि यह पृथ्वी पर सभी जीवों का अजैविक घटक है। विकल्प सी है कि यह जलमंडल के निकट का निचला वायुमंडलीय क्षेत्र है। और विकल्प डी है कि यह वह संकरा क्षेत्र है जहां भूमि, जल और वायु मिलकर जीवन रूपों को धारण करते हैं। बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो यह जीवमंडल के बारे में पूछ रहा है। बताना है कि इनमें सही रूप से कौन परिभाषित करता है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि यह वह संकरा क्षेत्र है जहाँ भूमि, जल और वायु मिलकर जीवन रूपों को धारण करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सबसे बड़ा है। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र या बायोम। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि बायोम जो है यह भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा तंत्र है इनमें, क्योंकि जो बायोम है यह महाद्वीपीय स्तर पर, जिसमें जलवायु और भौगोलिक रूप में से भौगोलिक रूप में जो समान जलवायु परिस्थितियों वाला जो शामिल क्षेत्र हैं उन सभी को मिलाकर जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनके समूह को बायोम कहा जाता है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि इनमें से भौगोलिक दृष्टि में सबसे बड़ा तंत्र जो है वो बायोम है। और प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है कि अल्फा विविधता से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर की विविधता से है। और विकल्प बी है कि गामा विविधता का अध्ययन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, जैसे कि एक बायोम में। और विकल्प सी है कि ऊर्जा के संभावित हस्तांतरण को प्रदर्शित करने के मामले में खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल की तुलना में अधिक व्यापक है। विकल्प डी है कि कथनों ए, बी और सी में से कोई भी गलत नहीं है। बताना है यहाँ पे क्या सत्य है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो पहला कथन देखेंगे कि अल्फा विविधता। तो अल्फा विविधता जो है ये एक समुदाय के भीतर प्रजातियों की जो विविधता होती है उसका वर्णन छोटे पैमाने पर या स्थानीय पैमाने पर करने का काम करती है। तो आमतौर पर क्या होता है कि जो ऐसी परिस्थिति होती है इसमें किसी क्षेत्र में विविधता की जब हम बात करते हैं तो अक्सर इसका मतलब यही होता है कि ये जो अल्फा विविधता की बात की जा रही है। जैसे अगर कोई मैदान है, मैदान में अगर एक किस्म का पेड़ हो तो स्पेशली अगर हम उस किस्म के पेड़ की बात करें तो वह अल्फा विविधता कहलाता है। ठीक है, तो पहला कथन जो है ये तो सत्य है। दूसरा कि गामा विविधता का अध्ययन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, जैसे कि एक बायोम में। तो ये भी सत्य है, क्योंकि जो गामा विविधता होता है इसका अध्ययन हम बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। एक बायोम जहाँ कई पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजाति विविधता की तुलना की जाती हो वहाँ गामा विविधता कहलाता है। ठीक है, तो बी जो है ये सत्य है। और सी विकल्प देखें तो सी विकल्प है कि ऊर्जा के संभावित हस्तांतरण को प्रदर्शित करने के मामले में खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल की तुलना में अधिक व्यापक है। तो ये कथन गलत है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि जो विकल्प सी है ये गलत है। अब देखेंगे अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खड़ी फसल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी विशेष समय पर मौजूद जीवित पदार्थों का कुल द्रव्यमान है। या विकल्प बी कि यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या है। या विकल्प सी कि यह किसी वन के बायोमास की मात्रा है। या डी कि यह किसी खाद्य श्रृंखला में उत्पादित ऊर्जा की कुल मात्रा है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, जो खड़ी फसल का सबसे अच्छा वर्णन है कि यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी विशेष समय पर मौजूद जीवित पदार्थों का कुल द्रव्यमान है।
असल में जो खड़ी फसल है तो ये किसी भी विशेष क्षेत्र में किसी भी समय जीवित जो चीज़ हैं या एक प्रकार की जो जीवित जीव हैं या चीज़ हैं, जैसे कि बिना कटी हुई जो खेत की फसल है या तालाब में जैसे मछली हो गई या एक किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव हैं, उनकी कुल मात्रा या संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। हमारा अंतिम प्रश्न है पांचवा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पारिस्थितिकी पिरामिड जो हैं ये तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा है। यानी कि दो प्रकार के होते हैं, सीधा पारिस्थितिकी तंत्र या मतलब सीधा पिरामिड या उल्टा पिरामिड। बताना है इनमें से कौन सा तालाब में मतलब सीधा है, सीधा पिरामिड है। ऊर्जा का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, संख्या का पिरामिड। दिए गए विकल्पों में से कितने सही हैं? एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए, जो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें ऊर्जा का और संख्या का पिरामिड जो है ये सीधा होता है, और मतलब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैव द्रव्य होते हैं तो इसका जो पिरामिड है ये उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि जो बायोमास है या जैव द्रव्य है इसका पिरामिड जो है उल्टा होता है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है कि ऊर्जा और संख्या का सीधा है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल दो। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। नमस्कार।